Hello everyone, if you're new to the channel, my name is Shagun. I would be really happy if you take a moment and subscribe to my channel. आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 2 के बारे में, जिस चैप्टर का नेम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे 3 सेक्टर के बारे में, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। वो तुमने क्लास 9th में भी पढ़ा था। और उसके बाद सेक्टर्स की डिवीज़न है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। उसके बाद इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, जो कि है पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। और इसके बाद एक और टॉपिक सामने आता है जीडीपी, जो कि है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में हम कवर करेंगे 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो सबसे पहले आता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में सब नेचर से रिलेटेड काम होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी और फॉर्मेशन, मिनरल्स और ओर्स की फॉर्मेशन भी प्राइमरी सेक्टर में ही काउंट हो जाती है, क्योंकि इस चैप्टर में, इस टॉपिक में सारा काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है और नेचर से रिलेटेड। तो हम इसको एक और नाम दे देते हैं, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर। सो नेक्स्ट इज सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में सारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड काम होता है। कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन करके एक न्यू चीज़ बनाना, वो क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल कॉटन। कॉटन क्या हो गया, प्राइमरी सेक्टर का काम। और कॉटन से कॉटन के कपड़े बनना क्या हो गया, सेकेंडरी सेक्टर। और इसलिए हम इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और अब तुम समझदार तो हो, टर्शरी सेक्टर वो होगा कि जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि टीचर, डॉक्टर, पुलिस वुमेन, कुकर एक्सेट्रा। सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब, तुम अगर टीचर पे पढ़ने के लिए जाते हो तो टीचर तुम्हें पढ़ाता है, तो वो तुम्हें सर्विस प्रोवाइड करता है। तो इसलिए हम इसको एक और नाम बोल देते हैं, सर्विस सेक्टर। और इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, शॉप्स और बैंक्स के, वो भी हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि इन तीनों सेक्टर का ट्रेंड बदला कैसे। तो सबसे पहले क्या होता था कि प्राइमरी सेक्टर की डिमांड बहुत ज़्यादा थी, सारे मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट थे। उसके बाद थोड़ी मशीन्स वगैरह आई, तो लोगों को मशीन वगैरह से सस्ता पड़ने लग गया, तो फिर लोगों ने सेकेंडरी सेक्टर को ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया। उसके बाद आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ऊपर टर्शरी सेक्टर है, क्योंकि ये बहुत चीप भी है और डिमांड इसकी बहुत ज़्यादा है। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो 3 सेक्टर है वो इंटरडिपेंडेंट है ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर एक को फ़ायदा होगा तो दूसरे को भी अपने आप ही फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी का लेक्चर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।